Morning, student. I am Anshu and I will teach you economics of class 9th. So, today is our first chapter, and the name of this chapter is The Story of Village Palampur. So, ये जो एक विलेज है, ये एक इमेजनरी विलेज है जिसके थ्रू हम वहाँ की जो इकोनॉमी है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी विलेज है ना, या फिर किसी भी स्केल पे जो प्रोडक्शन है उसकी इकोनॉमी कैसी होती है और उसके लिए क्या क्या बेसिक्स नीड्स होते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ओवरव्यू है, पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू है. हम उसको देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या बताया जाने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट. The purpose of this story is introduce the some basic concept relating to the production, and this we thought a story of a hypothetical place called पालमपुर. सो इस स्टोरी को का पर्पस सिर्फ इतना है कि जो प्रोडक्शन हम करते हैं, कहीं भी जो प्रोडक्शन होता है उसके बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं. ओके. सो इस स्टोरी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इमेजिनरी विलेज दिया गया है जिसका नेम है पालमपुर. ओके. सो फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन द पालमपुर, whereas several other activities such as small scale manufacturing, dairies, transport, etc. are carried out on a limited scale. That means कि farming is the main activity of this village. पालमपुर विलेज की बेसिक जो प्रोडक्शन है, जो एक्टिविटी है वो फार्मिंग है. एंड इन अ स्मॉल स्केल they are doing manufacturing, dairy, transport and etc. also. जो उनका स्मॉल स्केल है वो ये है, डेयरी, ट्रांसपोर्ट या एनी अदर थिंग्स. These production activity needs various types of resources. You know, if we do some business या anything, we need some resources. Just suppose you want to study, then you need some resources like your books and notebooks and many other things. You need a teacher who solve your problem. अगर आप स्टडी भी करते हैं तो आपको उसके लिए कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है. लाइक आपके पास बुक्स होने चाहिए, नोटबुक्स होने चाहिए, पेन पेपर्स है ना. और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए भी कोई होना चाहिए. सो वो रिसोर्सेज कैसे हैं? नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन इफर्ट्स, मनी एंड एक्सेट्रा. सो नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स लैंड, वाटर, wind and etc. Right? And humans also. And man-made items. Man-made items is very high, like any machine which use in farming, right? And human efforts means अगर हम फार्मिंग करते हैं तो उसके लिए एक ह्यूमन चाहिए, राइट. कोई इंसान ही उसको कर सकता है, उसकी मेहनत उसमें चाहिए ताकि वहाँ जो क्रॉप हो रही है उसकी जो केयर है, कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, कब करना है, तो उसके लिए एक ह्यूमन एफर्ट भी चाहिए. एंड कोई भी चीज़ परचेज करने के लिए वी नीड ऑल्सो अ मनी, राइट. अगर हम किसी लेबर को वहाँ पे रखते हैं या फिर कोई फर्टिलाइज़र या फिर कुछ भी परचेज करते हैं तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है, किसकी नीड होती है? मनी की. एंड सो मैनी अदर थिंग्स. एज वी रीड through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. So in this story we know about the various resources which is used in this village for give us goods and services. Goods मतलब अगर कोई भी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो गुड. सर्विस का मतलब होता है कि अगर हम किसी के अंडर में है ना कोई जॉब करते हैं या किसी को हम अपनी सर्विस दे रहे हैं तो वो कैसी है, इट्स ऑल्सो वी बेटर, राइट. तो ये इसका एक ओवरव्यू था. सो नाउ स्टार्ट द इंट्रोडक्शन. अब उस विलेज का इंट्रो यहाँ पे दिया गया है कि हाउ village. Palampur is well connected with the neighboring villages and towns. So,
village Palampur is connected with villages and towns. रायगंज रायगंज अ बिग विलेज जो जो पालमपुर है वो ऐसा नहीं है कि किसी बैकवर्ड प्लेस पे है, वो एक वेल कनेक्टेड एरिया से है. लाइक उसके पास में ही एक रायगंज विलेज है जो काफ़ी बड़ा है. इट्स 3 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम पालमपुर एंड all weather roads connect the road to Raiganj and further to the nearest small town of Sapur. That means जो पालमपुर की रोड है इट्स कनेक्टेड विद द टाउन ऑफ शाहपुर. जो टाउन एरिया है इट्स नॉन एज शाहपुर, राइट. और वो नियरेस्ट है, राइट. Many kinds of transport are visible on the road, starting from the bull carts, tangas, buggies, wooden cart drawn by a buffalo. You all know what is buggies, right? So there are available transport system like bull carts, tangas, buggies and etc. loaded with the jaggery. Jaggery बोला जाता है गुड़ को. And other commodities to motor vehicles like motorcycle, jeeps, tractors and trucks. And there are also commodities like motorcycle, tractor, truck and etc. So it shows us that Palampur is well developed village. ये सब चीज़ें शो करती हैं कि जो पालमपुर है वो एक वेल डेवलप वेल सिचुएटेड विलेज है. वहाँ पे अभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई दे रही हैं जिससे वहाँ पे जो उनकी फार्मिंग है उसमें कोई इश्यूज आए. सो लेट सी दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू द सेवरल डिफरेंट कास्ट्स. सो इस विलेज की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें 450 फैमिली आती हैं. एंड there are different castes, so many castes situated in this village. The 80 upper caste families own the majority of land in the village. You all know there are some upper caste and some lower caste are present in everywhere. So 18 upper caste which have the more parts of land. That means जो 80 upper caste हैं उनके पास जो है लैंड की मेजॉरिटी है, वो बहुत काफ़ी मतलब उनके पास परसेंटेज ज़्यादा है कंपैरिजन टू लोअर कास्ट. देयर हाउसेस सम ऑफ द क्यूट लार्ज एंड मेड ऑफ ब्रिक्स विद द सीमेंट प्लास्टरिंग. दैट मीन्स उनके जो हाउसेज हैं वो एक लार्ज एरिया में हैं एंड दे आर मेड बाय द ब्रिक्स एंड सीमेंट. नाउ वी टॉक अबाउट lower caste. The Assis comprise 1/3 of the population and live in the corner of the village and in a much smaller houses, some of which are mud and straw. That means जो SC caste है उनके पास 1/4 population है उनकी and वो विलेज के कॉर्नर में सिचुएटेड है and they have a small part of land and their house made by the mud and straw. जो उनके हाउसेज हैं वो मड से मिट्टी से बने हुए हैं. दैट मीन्स ओके. मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव अ इलेक्ट्रिक कनेक्शन. मोस्टली हाउसेज हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन. मोस्ट and electricity power all the tubewells in the fields and is used in various type of small business. That means कि इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है वो खेतों में ट्यूबवेल्स चलाने के लिए यूज़ की गई है फील्ड में एंड मैनी अदर स्मॉल बिजनेस आर यूज्ड इलेक्ट्रिसिटी. Palampur has 2 primary school and a 1 higher school. And in this village also have a health center which is run by the government and 1 private dispensary where the sick are treated. That means कि पालमपुर में